ସିରି ଛାଡ଼ି ଯିବେ ବାବୁ ସକଳ ଗୃହରୁ, ଯେଉଁଦିନ ଅନନ୍ତ ଟେକିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରୁ। ଆହୁରି ସୂଚକ ଶୁଣ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ, नक्षत्र लंजा पड़िब पुंजा पुंजा हुई। तो नमस्ते दोस्तों, रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत करते हैं। इस कथा को पूरा सुनने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। महापुरुष कहते हैं, हेला हेला बोली मही उछुलिब, हेलारे काटिबे दिन, हरि भावरस केही न बुझिबे, कर्म कांडे हेवे लीन। 600 साल पहले महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी ये बात लिख दिए थे और आज जाकर ये बात सच साबित हो रहा है। जिस समय में हम अभी जी रहे हैं, चारों तरफ कुछ ना कुछ हो रहा है। लोग इसे देखते हैं, समझते हैं और फिर अपना काम में लग जाते हैं। इन सभी चीज़ों को आजकल की दुनिया में कोई भी ध्यान से सोचते नहीं। हम ये सोचते हैं, क्या इतना जल्द पृथ्वी का अंत हो जाएगा? नहीं, पृथ्वी का अंत कभी नहीं होगा। ये अनंत काल से था और अनंत काल तक रहेगा। लेकिन हमारा अंत अवश्य होगा और जिस उद्देश्य लेकर हम इसी पृथ्वी पृष्ठ में जन्म लिए हैं, वो उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। हम सभी मनुष्य कुछ न कुछ लक्ष्य लेकर आगे चलते रहते हैं और ये ज़रूरी भी है कि हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो है भगवत प्राप्ति। इसीलिए हमेशा हमें अपना अंतिम लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए और उसे प्राप्त करने का क्या माध्यम है उसके बारे में भी ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं मालिका के ऊपर। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी कहते हैं और पंचसखाओं भी कहते हैं, सिरी छाड़ी जीव बाबू सकल गृहरु, ज्यों दिन अनंत टेकिवे निश्चय फेरू। ये कहने का तात्पर्य आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री अनंत हमारा इसी पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर रखे हैं और जिस दिन वो अपना फन को थोड़ा सा हिलाते हैं तो पूरा पृथ्वी हिल जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है। उनके अंदर इतना सामर्थ्य है, अगर वो चाहे तो पूरा ब्रह्मांड को एक गेंद की तरफ फेंक सकते हैं। जब धरती में पाप भारा बढ़ने लगता है तो भगवान इसी पाप को सहन नहीं कर पाते, इसीलिए वो गुस्से से अपना सिर को थोड़ा सा हिला देते हैं और पृथ्वी में भूकंप आ जाती है। इसी चीज़ को महापुरुष लिखते हैं कि आने वाले दिनों में एक ऐसा महाप्रलयंकारी भूकंप आ रहा है जिसका प्रकोप इतना ज़्यादा रहेगा कि किसी का भी घर बच नहीं पाएगा। मनुष्य आज पाप कर्म करके उसी पैसों से 20-30 मंजिल का बड़े बड़े इमारतें बना रहा है और समय आने पर वो सभी चीज़ें मिट्टी में मिल जाएंगे, एक ही पल में मिट्टी में मिल जाएंगे। प्रकृति का शक्ति असीम है, उसका शक्ति और सामर्थ्य के सामने हम लोग कुछ भी नहीं है, हमारा कोई औकात नहीं। अगर वो चाहे तो एक ही पल में पूरा पृथ्वी को खंडहर बना सकता है। दूसरी तरफ प्रकृति माँ की स्वरूप है और माँ के मन में हमेशा अपनी बच्चों के लिए दया रहती है। चाहे उसका बच्चा कितना नटखट क्यों हो, चाहे उसका बच्चा कितना शैतान हो, कितना बिगड़ा हुआ हो, फिर भी माँ के मन में बच्चों के लिए हमेशा हमदर्दी रहती है। हम सब प्रकृति से पैदा हुए हैं, चाहे वो जड़ हो और चेतन हो, हम सब उसके बच्चे हैं। लेकिन आजकल मनुष्य इन सभी चीज़ों को भूलकर प्रकृति को चुनौती दे रहा है, यानी अपनी माँ को चुनौती दे रहा है और इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होने वाला है। इसके दूसरे पंक्ति में फिर महापुरुष कहते हैं, आहुरी सूचक शुण मन कर्ण देई, नक्षत्र लंजा पड़िब पुंजा पुंजा हुई। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी कहते हैं कि इतने में ही सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा और भी बहुत सारे संकट आकर पृथ्वी पर गिरने वाला है, क्योंकि ये जो मनुष्यकृत पाप कर्म हो रहा है इसके वजह से हम सभी को सफ़र करना है। महापुरुष कहते हैं कि आसमान से एक नहीं या दो नहीं, बहुत सारे नक्षत्र इसी पृथ्वी पृष्ठ पर गिरने वाले हैं। इसी नक्षत्र गिनने के बारे में महापुरुष श्री श्री हरिदास जी और महापुरुष श्री आर्तदास ने भी अपना मालिका शास्त्र में कई बार जिक्र किया है। महापुरुष कहते हैं कि सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे नक्षत्र, छोटे छोटे नक्षत्र आकर पृथ्वी पृष्ठ में गिरेंगे और पृथ्वी में विनाश का लीला आरंभ हो जाएगा। आज मनुष्य अपनी निजी स्वार्थ के लिए पृथ्वी के ऑर्बिट्स में बहुत संख्यक आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजता है और यही सैटेलाइट एक दिन मनुष्य का काल बनेगा। आप लोग देखना कि यही आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक दिन आकर हमारे ऊपर ही गिरेगा। अगर हम इसकी गिनती करें तो ये लाखों संख्या में पृथ्वी के ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। आप जरा सोचिए कि जिस दिन ये सभी सैटेलाइट्स एक साथ हमारे ऊपर गिरेगा तो हमारा हालत क्या होगा। ऐसे लगेगा जैसे कि अग्नि का बारिश हो रहा है। तो दोस्तों, इसके दूसरे पंक्ति में फिर महापुरुष कहते हैं, वृष्टि हुई व पाषाण रुधिर संगते, 49 पवन बहिव अकस्माते। आप सभी लोग जानते हैं कि पानी का बारिश होना यह बहुत ही स्वाभाविक बात है, लेकिन यहाँ महापुरुष कहते हैं पाषाण यानी पत्थर और रुधिर यानी रक्त का बारिश होगा। ये सब सुनकर हमें बड़ा अजीब लगता है। क्या ये सच में होगा?
लेकिन महापुरुष कहते हैं पूर्व भानु अवा पश्चिमे जीव अच्युत वचन आन नहिब। हो सकता है कि जो सूरज आज पूर्व दिशा में उग रहा है यानी उदय हो रहा है, वो हो सकता है कि पश्चिम दिशा में उदय हो सकता है, लेकिन मेरा ये जो वचन है, मेरा ये जो वाणी है, ये कभी झूठ नहीं होगा। तो दोस्तों आज का इसी वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछिए। भगवान का दिव्य और पवित्र नाम को उच्चारण करके आज का इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। तो दोस्तों आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।